Please like, share and subscribe Zero Vector India. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ वत्स। पीछे कुछ वीडियोस में आपका बहुत प्यार मिला है, उसको ऐसे ही बनाए रखें, उसके लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। क्या उसके होने के रीजंस हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। जैसे हम बोलेंगे कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो ठीक है, उसको अपने ब्लड प्रेशर के लिए उसको ठीक करने के लिए काम करना होगा और मेडिसिन लेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। एक दूसरा बहुत हम कहेंगे रीजन है, वो है हमारा आई साइट। कि पीछे कुछ दिनों में हमें बहुत स्ट्रेन महसूस हो रहा है अपनी आंखों में, हम दूर की चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं या हम पास की चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमारी आई साइट वीक हो रही है, हमें आई साइट के लिए काम करना पड़ेगा। हम उस पर काम करेंगे तो हमारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तीसरा, आजकल एक कोरोना के बाद हम कहेंगे ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि पीछे 3-4 साल में हमें हेडेक की समस्या लोगों को बहुत ज्यादा है। इसका क्या रीजन है? एक स्टडी ऐसा बोलती है कि करीब 1/3 पीपल, मतलब हर 3 में से एक बंदा जिसको कोरोना हुआ था, उसके लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत डाउन हो गई है, वो बहुत कम हो गई है। मतलब हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत वीक हो गए हैं, हर 3 में से एक। हम ऐसा अगर माने कि हमारे देश में करीब 140 करोड़ लोग हैं और लगभग सभी तक कोरोना का कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ था, ज्यादा या कम, लेकिन सभी को हुआ था। तो इसके हिसाब से करीब 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। इसका मतलब हम ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। इनहेल करने के बाद उसको संभाल के हमारी बॉडी के सब पार्ट्स तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एक रीजन है कि हमारा सिर दर्द हो रहा है। अब हमें क्या करना है? पहले अभी कोरोना के टाइम में हम लोग, बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब वर्क फ्रॉम ऑफिस दोबारा से स्टार्ट हो गया है। वर्क फ्रॉम ऑफिस का मतलब है कि आपका ट्रैवल टाइम इंक्रीज हो रहा है, आपको आना जाना पड़ेगा। करीब कई जगह पे तो ऐसा है कि आपको 1.5 से 2 घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा है एक साइड। तो बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो रहा है। एक्सर्शन लेके जाती है आपकी बॉडी को थकावट की तरफ, थकावट से आप लोग आगे बढ़ते हैं सिर दर्द की तरफ। अभी हो क्या रहा है? हमारे जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन इतने अच्छे से सब जगह पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, कोरोना टाइम में क्या था, सब हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, राइट? तो ज्यादा एक्सर्शन बॉडी को नहीं हो रहा था। अब हम ऑफिस जा रहे हैं, शायद हमें 1-1, 1.5 घंटा एक साइड पे हमें ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से एक्सर्शन ज्यादा हो रहा है और हमारा जो सिर है, सिर की नसों तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि लंग्स पूरा ले नहीं रहा है। उसके बाद ब्लड के थ्रू जो ऊपर जा रहा है सिर तक, वो पूरा नहीं पहुंच रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेशली हमारी जो बहनें हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने सिर में मालिश कराती हैं। मालिश कराने से क्या होगा? मालिश कराने से ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ती है और हमें बहुत आराम मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। जनरली जब आप सिर में तेल लगाने के बाद जब आप सोते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, 1-2 घंटे आराम करने के बाद शायद सिर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन हो रहा बिल्कुल उल्टा। जब आप 2 घंटे के बाद उठते हैं तो आपके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। एक्चुअली आप अपनी नींद पूरी करके नहीं उठ रहे हैं, आप उस दर्द की वजह से उठ रहे हैं। वो दर्द हो क्यों रहा है? इसका क्या रीजन है? अभी तक तो हमने माना एक्सर्शन की वजह से सिर दर्द था, हमने मालिश किया तो बेटर फील हो रहा था, लेकिन अभी सोने के बाद, आराम मिलने के बाद भी हमारे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो क्या है कि जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं, जिससे हमने सिर में मालिश की है, वो एक्चुअली है क्या? वो एक कोमेडोजेनिक एक टर्म है, हम क्या बोलेंगे उसको, कोमेडोजेनिक को। सिर के जो पोर्स हैं वो हमारे ऑयल की वजह से बंद हो जाते हैं। आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ऑयल सिर में लगाया और नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने भी हम अच्छे ब्रांड्स की अगर हम बात करें, जिनके हम हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो अगर हम ऐसा माने कि ये एक 100 ml का हमने ऑयल खरीदा, उसमें वो
70 to 90% एक बिल्कुल सादा केमिकल बोलेंगे हम उसको, लाइट लिक्विड पैराफिन, पैराफिन ऑयल कह लें या केमिकल कह लें, वो उसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम बोलते हैं कि हम बादाम तेल आपको दे रहे हैं सिर के लिए, तो वो करीब 70 से 80% इतना तो उसमें वो केमिकल है और 20% उसमें आमंड ऑयल है, ठीक है। या अगर हम कोकोनट ऑयल बोलें, हम तो उससे यूज कर रहे हैं, तो 80% उसमें पैराफिन है, ये ऑयल जो केमिकल है वो है, और 20% ही उसमें वो इंग्रेडिएंट है जिसका वो प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पैराफिन हमारे सिर के लिए बुरा क्यों है? वो क्या करता है, वो एक्चुअली हमारे सिर के जितने भी पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो सिर में जो ऑक्सीजन का संचार हो रहा था वो संचार होना कम हो जाता है और बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सिर दर्द है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? अब ऑयल तो हम वही यूज करें जो बाजार में हमें अवेलेबल है। इसकी रेमेडी ये हो सकती है कि हम नेचुरल ऑयल यूज करें, हम सरसों का तेल लगाएं। अब लेकिन कुछ लोग कहेंगे सरसों का तेल बहुत भारी है, बहुत ऑयली लगता है, तो आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बाजार से नहीं लेना है, आपके आसपास कहीं ना कहीं 2-3 किलोमीटर की रेंज में कोलू वाले मिलेंगे जो ऑयल निकालते हैं, आप उनसे लेके आए, ठीक है। तो वही आपको जो सिर के जो पोर्स हैं वो बंद उससे नहीं होंगे अगर आप उसको यूज करते हैं तो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीरो वेक्टर इंडिया। अब बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब रात को सोने से पहले अपनी नाक में एक ड्रॉप बादाम का तेल या गाय का घी ये डालें। इससे होगा क्या? अब कुछ लोगों को ना बहुत लगता है यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन जब आप सिर दर्द से परेशान है, जब कहते हैं ना कि यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, उस वक्त उस स्टेज पे पहुंचने से बहुत पहले ही हम इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप जब एक ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा, आपके नोज में जितना भी पॉल्यूशन था यहाँ बैक साइड में आके वो सारा जम जाता है, तो जितना भी रेशा है वो सारा अंदर चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और आपके पेट के थ्रू वो निकल जाएगा। अब वो कहेंगे कि अगर हमने नाक में हमने तेल डाला इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आपका जितना भी रेशा था वो निकल गया। अब आप जब रात को सोएंगे तो आप जो भी ऑक्सीजन लेंगे, जितनी भी आपने ऑक्सीजन को लिया वो ज्यादा आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो जो आपके सिर में भारीपन रहता है, ये 100% टेस्टेड फॉर्मूला है, जितना भी आपके सिर में भारीपन रहता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप सुबह उठोगे एकदम फ्रेश। आप करके देखें, जिसके सिर दर्द है वो भी करे और जिसके नहीं है वो भी करेगा तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। सिर एकदम आप बहुत लाइट उठेंगे, आप लगेंगे बिल्कुल लाइवली आप उठे। दूसरा, अपनी जिंदगी को आप थोड़ा सा नियमित करने की कोशिश करें, मतलब एक दिनचर्या बनाएं कि आप अगर दे सके तो 1 घंटा आप प्रकृति को जरूर दें, पार्क में जाएं, वॉक करें, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है, जो चलते हैं वो बरसों चलते हैं। तो चलना बहुत जरूरी है, चले घास पे चले, नहीं तो आप ट्रैक पे चलें, हरे पेड़ों को देखें, मतलब आप 1 घंटा अपनी जिंदगी का अपने शरीर को जरूर दें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम अगर हम बोलेंगे, प्राणायाम ये जो लोग बिल्कुल ही बहुत अपने आप को डाउन फील करते हैं, जो कहते हैं मेरे शरीर में अब ताकत नहीं है, ये उनको भी एनर्जाइज कर देता है। अगर वो कुछ दिन 1 महीना इसको लगातार कर ले तो जो आदमी उठने में भी प्रॉब्लम कर रहा था वो शायद आपको बहुत दूर तक 5 किलोमीटर चल के भी दिखा देगा। प्राणायाम क्या चीज है? 5 प्राणायाम है, इसके लिए हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे। एक है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इस तरीके से होता है, अनुलोम विलोम करना है आपको, भ्रामरी करना है, भस्त्रिका करना है, कपालभाति करना है और ओम का उच्चारण करना है। अगर आप ये 10-10 मिनट सब कुछ करते हैं, अगर आप ओवरऑल मैं बोलूँ आप आधा घंटा प्राणायाम को देंगे तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ठीक है।
इसके अलावा कुछ आसन हैं अपनी दिनचर्या में आप शामिल करें। सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकें, ओल्ड स्कूल टेक्निक है। अगर हम बोले कि लोग 10 से स्टार्ट करते हैं, एक दिन में 10 किया, 20, 50, 100, आप फिट रहने के लिए सिर्फ सूर्य नमस्कार करें तो वो अकेला भी चलेगा। तो आप सूर्य नमस्कार करें। एक भुजंग आसन है सिरदर्द के लिए, शशांक आसन है, सर्वांग आसन है, एक हेड स्टैंड है, हेड स्टैंड शीर्ष आसन हो गया। वो करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले बाकी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 2-3 चीजें चेंज करेंगे अपनी लाइफ में तो सब चीजें ठीक हो जाएगा। आपके सिर में कभी भी दर्द नहीं होगा। ये 100% टेस्टेड फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने अपनी नाक में ऑयल डालना शुरू करना है। आपने ऑयल जो है नेचुरल यूज करना है। बाजार का ऑयल कोशिश करें ना, कम से कम या ना यूज करें, ठीक है। तीसरा, आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाएं, पानी खूब पिए और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से आपका सिर दर्द और आपके शरीर के और भी कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू, बाय बाय। Please like, share and subscribe Zero Vector India.